बाहु सहसमभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलंगुदित घोर ससेनमारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि। मारातिरेकमभियुज्जित साबरातिं घोरं पुनालवकमख मदथयाखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि। धम्मबंधु, पिछले 29 फरवरी को हमने जय मंगल अष्ट गाथा की पहली गाथा बाहु सहस्रमं विनिमित सायुधन्तं, इस गाथा की कथा को प्रस्तुत किया। कथा में हमने समझाया कि वैशाखी पूनम की उस रात सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त करने वाले थे, तो उन्हें अपने गंतव्य से, अपने मकसद से विचलित करने के लिए मार की सेना ने हमला किया। मार ने उन पर हमला किया। मार की पुत्रियां तृष्णा, वासना, क्रोध, इसके साथ साथ मार की अनेक सेनाओं ने तथागत पर प्रहार किया। लेकिन भगवान में बल था, भगवान के अंदर दान का बल था। भगवान ने अपने पूर्व जीवन में दान पारमिता को पूर्ण करने के लिए सर्वस्व का त्याग किया था, सर्वस्व अर्पण कर दिया था। उस दान पारमी को पूर्ण करते रहे अनेकों जन्मों में, इसलिए उस दान पारमी का बल था। तो ये जो जय मंगल अष्टगाथा है, इनमें वो जो 10 पारमिताएं हैं और उन 10 पारमिताओं की जो 10 उपपारमिताएं हैं, उन पारमिताओं में क्या बल है, उन बल का लाभ क्या होता है, कैसे हम पारमी के फलों को चख सकते हैं। तो जय मंगल अष्टगाथा 10 पारमिताओं के 10 बलों पर प्रकाश डालने वाली गाथा है। तो पहली गाथा में भगवान ने समस्त मार की सेना को अपने धार्मिक दान की पारमिता से जीत लिया, और इस प्रकार मार यानी दूषित विचार, दुराचारी भावनाएं, काम, क्रोध, मत्स्य वगैरह वगैरह, बहुत ही चित्त क्लेश, ये जितनी भी दुर्भावनाएं, जितने भी बुरे विचार है, जितने भी चित्त क्लेश है, स्वार्थ, मोह, मद की लालच, इन दुर्भावनाओं को, दुर्विचारों को बुद्धिज्म में मार की सेना कहा गया है। और उस मार की सेना ने भगवान के चित्त पर आक्रमण किया, यानी उनके चित्त में दुराचार की भावना, जीवन जी लेने की ललक, जीवन के सुखों को मान लेने के ललक, ये सारे विचार पैदा हो रहे थे। अर्थात ये मार के सेनाओं ने उनके चित्त को विचलित करने का प्रयास किया था। तो भगवान के अंदर जो दान पारमिताओं का बल था, उस दान पारमिता के बल से भगवान ने इन दुराचारी विचारों को, इन दुर्भावनाओं को, ये संसार चक्र में बांधे रखने वाले बंधनों को, इस मोह माया को साफ किया, दूर किया,
और विजय प्राप्त की। इसलिए इस पहली गाथा में कहते हैं, खंती दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेज सांभवतु ते जय मंगलानि। कि भगवान सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि ने दान की पारमिताओं के बल से जिस प्रकार मार्ग की सेना को परास्त किया और अपनी विजय करवा ली, विजय प्राप्त की, उसी तरह उसी शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की कृपा से यदि तुम भी दान पारमिताओं में अपना जीवन पूर्णता को लगाते हैं, दान देना सीखते हैं, और दान भी कहता दानं ददंत श्रद्धाए, श्रद्धा से भिक्षु संघ को, श्रद्धा से धर्म कार्य को, श्रद्धा से धम्म के हर काम को, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सही, लेकिन बड़े श्रद्धा से अगर दान देकर अपने दान की पारमी को पूर्ण करते हों, तो भगवान की तरह जिस प्रकार उस दान पारमी ने भगवान को बल पहुँचाया, फल दिया, भगवान में ताकत निर्माण की कि उन दुराचारी भावनाओं को दूर कर सके, अपने चित्त को निर्मल कर सके, इसी प्रकार आपका चित्त भी किसी घटना के कारण, किसी बात के कारण, तनाव के कारण, किसी भी विषय को लेकर अगर आपका मन विचलित हो जाता है, चिंतातुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तब आप भी उस दान पारमिता के दान के बल पर उस दुराचार को, उस भावनाओं को जो चिंता में डाले हुए हैं, जिसके कारण आपका मन विचलित हुआ, उन भावनाओं को दूर करने में सफल हो। तंग तेजसा भवतु ते जय मंगला। उसी प्रकार जिसी प्रकार के शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम ने दान पारमिता के बल से मार्ग को परास्त किया, आप भी अपने सामने आने वाली सारी परिस्थितियों पर विजय पाओ। इस पहली गाथा में आज हम समझेंगे, मारा तिरेक मभियोज जित साबरातिम घोरम पनाल वकमाख मरथया खंग खंती सुदंत विदिना जितमा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। केवल मार्ग की सेना ने ही भगवान पर आक्रमण नहीं किया, केवल मार्ग की सेना से ही भगवान को संघर्ष करना नहीं पड़ा, बल्कि मार्ग के अतिरिक्त भी समग्र रात ऐसा यक्ष, आलवक यक्ष, आलवक नामक यक्ष के साथ भी भगवान का इसी प्रकार संघर्ष हुआ। भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को सोतापन्न सकोदागामी अनागामी अवस्था तक पहुंचा दिया। उर्वेला की तरफ गए तो वाराणसी में यशस की दम्भ दीक्षा होती है। यशस के माता पिता उपासक बनते हैं, यशस के 5 मित्र भिक्षु बनते हैं, यानी 5 मित्र यश 6 और 5 परिव्राजक 11 लोग होते हैं, और गांव के अन्य 50 लोग मिलकर 62 लोग हो जाते हैं। भगवान अपनी विपश्यना विद्या के कारण एक एक व्यक्ति को सोतापन्न सकृदागामी अनागामी किसी को तो अरहंत अवस्था तक पहुंचा देते हैं। और जब देखते हैं कि इन भिक्षुओं में अभी संसार के प्रति मोह नहीं रहा, अब कोई इन्हें विचलित नहीं कर सकता, अब निर्वाण प्राप्त करने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता, संबोधि प्राप्त करने के से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब ये अच्छी तरह से मेरा जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर सकते, तो भगवान उन्हें आदेश देते हैं, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय देशे भिक्खु धम्मम आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं परियोसान कल्याण। के भिक्षु जाओ बहुजनों के हितों के लिए,
बहुजनों के सुखों के लिए, देवता और मनुष्य के कल्याण के लिए इस धर्म की द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर देशना करो। जब आदेश देकर भगवान उन्हें मुक्त कर देते, चारों दिशा में भेज देते, उसके बाद भगवान उरुवेला के तट पर आते हैं। पता चलता है कि 3 बंधु, गया कश्यप, नदी कश्यप और उरुवेला कश्यप, जटाधारी अग्निहोत्री है। अग्नि में हवन करते हैं, अग्निहोत्री है, यज्ञ करते हैं और भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं और सारे दुनिया को सिखाते हैं, संदेश देते कि यह अग्नि में हवन करने से, यज्ञ करने से भौतिक सुखों का लाभ होता है। भगवान को बड़ी करुणा जागते उन तीनों बंधु के प्रति। तीनों के पास जाते, तटों पर जाते, एक के बाद दूसरे के बाद दूसरे के पास। पहला नदी कश्यप, नदी कश्यप से भगवान का वार्तालाप होता है। नदी कश्यप धर्म को जान लेता है। नदी कश्यप भगवान के शरण ग्रहण करता है, धम्म के शरण ग्रहण करता है, तो उसके 500 शिष्य भी भगवान के शरण ग्रहण करते। जटा काट देते हैं, मुंडन करते, तो जटा काटे हुए जो बाल थे नदी के प्रवाह में बहते हुए निचले स्तर पर जाते। गया कश्यप, उर्वेला कश्यप दोनों देखते, दोनों ऊपर के तट पर आते, देखते हैं कि सारा वातावरण काषाय में है, काषाय वस्त्र से सज्जित है। सारे के सारे भगवा वस्त्रधारी भगवान के इर्द गिर्द बैठे हैं, भगवान बीच में बैठे हैं और भगवान के सामने नदी कश्यप हाथ जोड़े हुए धर्म श्रवण कर रहा है। तो दोनों भाई विचार करते हैं कि यदि बड़े भैया इस समन के शरण गमन करते हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। तो एक बंधु जिसके 200 शिष्य थे, एक के 300 शिष्य, दोनों के दोनों शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से भगवान के भिक्षु संघ की स्थापना होती है। वहां से भगवान अजात शत्रु के नगरी की तरफ बढ़ते, बीच में यक्ष, आलवक यक्ष से मिलना होता है। तो जब भगवान आलवक यक्ष के कुटीर में जाते हैं, भगवान को उस गांव के सारे उपासक कहते कि भगवान ये आलवक यक्ष हमें बहुत परेशान करता है, इसके कारण हम त्राहिमाम हो चुके हैं। यदि भगवान आप इसे करुणा के मार्ग पर ला देते हो, सन्मार्ग पर ला देते हो, तो यह यक्ष आलवक बड़ा ही काम का बन जाएगा। भगवान इसी मकसद को पूर्ण करने के लिए आलवक की कुटी में जाते हैं। आलवक जब आता है अपनी कुटी में, अपने स्थान पर एक समन को बैठा हुआ देखता है तो क्रोधित होता है। भगवान से कहता है, हे समन बाहर निकलो। भगवान चुपचाप उठते हैं, बाहर जाते हैं, हे समन अंदर आओ, भीतर आओ। इस प्रकार 4 बार बाहर करता है, 4 बार अंदर आने के लिए आवाहन करता है। जब 5वीं बार बाहर करने जाता है भगवान को, तो भगवान बोलते अब नहीं जाऊंगा, जो तुझसे होगा कर ले। तो यक्ष आलवक बड़ा क्रोधित होता है, लेकिन भगवान के इस धिटाईपूर्ण जवाब से वो जरा सोच में पड़ जाता है। सोचता है कि सामान्य समन अगर होता तो मुझसे भयभीत हो जाता, यहाँ से चले जाता, मुझसे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस समन में जरूर कुछ न कुछ विशेषता है जो मुझसे सामना करने के लिए खड़ा हुआ। तब आलवक भगवान से कहता है कि हे समन, तुम अगर मेरी कुटिया में ठहरना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ प्रश्न करूंगा, और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे चित्त को विचलित कर दूंगा, तुम्हारे हृदय को फाड़ दूंगा, तुम्हारी टांगों से तुम्हें पकड़ के गंगा के उस पार फेंक दूंगा। तो आलवक क्या कहता है, पन्यं तं समणं पुच्छसामि सचे मेन व्याकरिष्यति चित्तं वाते क्षिप्स्यामि हृदय वाते फालयिष्यामि पादेषु वा गहत्वा पार गंगाय क्षिपेष्यामि। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर अगर नहीं देते उस समान, तो तुम्हारे चित्त को विचलित कर दूंगा, तुम्हारे हृदय को फाड़ दूंगा, तुम्हारे पैरों से पकड़कर तुम्हें गंगा के उस पार फेंक दूंगा।
भगवान उसकी बात सुनकर जवाब देते, नखा हतंग आयुषो परस्वामी सदैव के लोके समार के सब ब्रह्म के सत्समण ब्राह्मण गजेय सदैव मनुष्याय यो मे चित्तम व क्षिपेत्सम हृदयम व फालेत्सम पादेषु व महत्वा पारगंगायम क्षिपयम। हे आलवक, मैं सारे संसार पे जब दृष्टि डालता हूँ तो परचित्त ज्ञान विद्या से जान लेता हूँ कि कौन कितने पाने में है, कौन कितना जानकार है और कौन कितना विद्यावान है। कोई मेरे चित्त को विचलित कर दे, कोई मेरे हृदय को फाड़ दे, मुझे पैरों से पकड़कर गंगा के उस पार फेंक दे, ऐसे किसी को मैं इस धरती पर नहीं देखता हूँ। फिर भी यदि तुम प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आलवक यक्ष भगवान से प्रश्न करता है, किम सूद वित्तं पुरुषास सेठम किम सुचिन्नो सुकुमावहाति किम सुहवे साधुतरं रसानं कथम जीविम जीवित माउसेटम। हे आलवक, हे समन, बताओ कि संसार में किस प्रकार का धन मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है और किसका अभ्यास करने से मनुष्य को लाभ होता है, और संसार में कौन सा रस सारे रसों में स्वादिष्ट है और किसका जीवन प्रतिष्ठित यानी सुखमय है यानी सम्माननीय है। तो भगवान उसको उत्तर देते, संधीद वित्तं पुरुषास सेठम धम्मो सुचिन्नो सुकुमावहाति सच्चम हवे साधुतरं रसानं पय्या जीविम जीवित माउसेटन्ति। हे आलवक सुन, इस संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही श्रेष्ठ होता है। जब तक मन में धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, चार आर्य सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, समाधि मार्ग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, जब तक श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती तो मनुष्य किसी भिक्षु के पास क्यों बैठेगा, किसी बौद्ध विहार क्यों जाएगा। और जब मनुष्य में श्रद्धा है तो श्रद्धा के बल पर मनुष्य बहुत कुछ पा लेता है, ज्ञान मार्ग पर चलने लगता है, मुक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि इस संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही श्रेष्ठ है। भली प्रकार से किया हुआ धर्म का अभ्यास सुखदायक है। लोग धम्म का अभ्यास नहीं करते, धम्म का समन नहीं करते, धम्म समन के लिए बौद्ध विहारों में नहीं जाते, आचार्य के पास नहीं जाते, और जाते भी है तो शॉर्टकट ऐसा कहकर सविस्तर धर्म को नहीं सुनना चाहते। तो जो व्यक्ति धर्म का श्रवण बड़े श्रद्धा से करता है, धर्म को बड़े श्रद्धा से सुनता है, धर्म का अभ्यास बड़े श्रद्धा से लगन से करता है, तो श्रद्धा से किया हुआ धर्म का अभ्यास सुखदायक होता है। कैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है, और संसार में कौन सा रस सभी रसों में स्वादिष्ट है, तो कहते हैं सत्य का रस सभी रसों में श्रेष्ठतर है, स्वादिष्ट है। और कहते प्रज्ञा जीवी का जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। तो इस प्रकार से आलवक यक्ष के साथ भगवान वार्तालाप करते, आलवक प्रश्न पूछता है, गूढ़ प्रश्न, गूढ़ रहस्य वाले प्रश्न पूछता है। भगवान एक एक प्रश्न का सविस्तर जवाब देते। अंत में आलवक भगवान की शरण जाता है। इस प्रकार जय मंगल अष्ट गाथा के दूसरी गाथा की ये आलवक यक्ष की कथा पर हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।